चलिए, गुड इवनिंग सबको। स्वागत है क्लाइमेक्स एकेडमी में। अब चलिए चला जाए टॉपिक पे। टॉपिक ये था, कल घातांक कड़ी में हम घातांक कड़ी में कुछ ट्यूशन बता रहे थे। तो आप लोग अगर देखे होंगे तो समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व होते हैं घातांक कड़ी के ट्यूशन। तो इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। अंडर रूट 110 सही 1/4 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? देखिए, करना क्या है, ये 4 गुणा 110 में करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, 4 गुणा 110 में करेंगे तो 440 और 1 हो जाएगा अंडर रूट 441 धन 4। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, पहले इसको हम इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। इससे पहले हम साधारण भिन्न बदलते हैं। तो 4 गुणा 110 में और जो आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी 4 गुणे 110 है 440 और 440 से 441। अब 441 का वर्गमूल क्या होता है? 21 और 4 का 2। आपका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, x बटे 169 बराबर 18/13 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? अब देखिए, अब करना क्या है, एक करनी जब इधर जाएगा, एक करनी का पक्षांतर करेंगे इधर तो ये वर्ग बन जाएगा, यानी 100 x बटे 169 बराबर 18/13 का वर्ग। अब देखिए, x बटे 169 बराबर 18 का वर्ग होता है 324 और 13 का वर्ग होता है 169। 169 से 169 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 324। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अंडर रूट x प्लस 961 बराबर कड़ी में 2025 में x का मान क्या होगा? नहीं, सूरज यादव, 324 का मान कैसे कड़ी में 18 लिखेंगे? 18 का वर्ग लिख सकते हैं। देखिए, इसे हम लिखेंगे x
प्लस 961 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए 31 गुणे 31, 1 3, 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9, यानी 1 6 9, यानी 31, 961 का वर्गमूल होता है 31। ठीक है, 2025 का वर्गमूल क्या होगा 45। ठीक, 2025 का वर्गमूल होगा 45। अब करड़ी में x बराबर 45 माइनस 31। अब 31 को उठाकर पक्षांतर कर दिया गया है, तो प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका करड़ी में x बराबर 14। ठीक, अब ये करड़ी जो दिख रहा है आपको, ये करड़ी को हम उठा कर पक्षांतर कर देंगे, जब 14 पर जाएगा तो वर्ग बन जाएगा, यानी x बराबर 14 का वर्ग। ठीक, अर्थात 196। नहीं, जब करड़ी देखिए, जब करड़ी इधर जाएगा, करड़ी का पक्षांतर जब होता है तो अगले पक्ष में जाकर वो वर्ग बन जाता है। ठीक, चलिए क्या है, ये करड़ी में का ये आज पहला दिन होगा, तो कृपया इसके पहले जो वीडियो पड़े हुए हैं आपके, भाग 1 भाग 2 भाग 3, वो अवश्य देख लेंगे, उनको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कड़ी क्या होता है। घातांक कड़ी एकदम आसान लगेगा, वो देख लेंगे उनको पूरा समझ में आएगा, पूरा बेसिक समझ जाएंगे इसका क्या है यह। देखिए अगला क्वेश्चन है, पच्चीस सौ धन 961 बराबर x हो तो x बराबर क्या होगा। और जिनका ये पहला दिन है वह इसके पहले वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, लगभग 3 वीडियो पड़ा हुआ है घातांकरी का, तो आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसका हो जाएगा 50, ध्यान दीजिएगा, 2500 का वर्गमूल 50 धन 961 का वर्गमूल 31, और जो है 50 और 31 81, 81 का वर्गमूल 9। चलिए आगे देखिए, आप जितने भी जुड़े हैं कम से कम लाइक करते जाइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन है, कड़ी कड़ी में 900 घन, कड़ी में 0.09 का मान क्या होगा। आगे देखिए, इसका हो जाएगा मान आपका 900 का वर्गमूल 9 का, देखिए 9 का वर्गमूल 3
और 2 जीरो है तो 1 जीरो रख दीजिए। ठीक, अब देखिए 9 का वर्गमूल 3 और 2 अंक पहले दशमलव है तो 1 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए, हो जाएगा 30.3 आपका आंसर। देखिए कैसे होता है यह, जो अंक दिखाई दे रहा हो उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक, और अगर 2 शून्य है तो 1 शून्य बढ़ाइए, 4 शून्य है 2 शून्य बढ़ाइए, यानी जितना शून्य रहेगा उसका आधा शून्य बढ़ाना है। ठीक, और यहाँ देखिए जिस अंक अंक लिखा है उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 9 का वर्गमूल 3, और जितना अंक पहले दशमलव लगा हो उसके आधे अंक पहले दशमलव लगा दीजिए। 2 अंक पहले है तो 1 अंक पहले यहाँ लगाइए, 4 अंक पहले यहाँ है तो यहाँ पे 2 अंक पहले लगाइए। ठीक ना, चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए। क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। लेकिन आसान, देखिए 121 का वर्गमूल होता है 11, लिख लीजिए यहाँ पे 11। ठीक, और ये कै अंक पर दशमलव लगा हुआ है, दशमलव कै अंक पर लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 अंक वाले हैं तो 3 अंक पर लगाइए, 1 2 3, लग गया, आपका हो गया। एकदम आसान है, आगे लिखिए। इसमें क्या होगा, जल्दी बताइए। देखिए 196 का वर्गमूल क्या होता है, 14। ठीक, तो गिनिए क्या अंक पर दशमलव लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक वाले हैं तो 5 अंक पहले लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, लग गया आपका। आप सभी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जिसका भी आंसर फटाफट आंसर दे दीजिए। ठीक ना, ये मत सोचिए गलत है कि सही, आपको आंसर आपका आ गया लगाने पर, सॉल्व करने पर आंसर आएगा तुरंत दे जानी है। ठीक, चला के देखिए। देखिए हाँ, जल्दी बताइए, फटाफट आंसर देते जाइए, रुकिए नहीं, हाथ नहीं रुकना चाहिए। देखिए 324 का होगा 18, गिनिए क्या अंक प्लस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अंक पहले दशमलव लगा हुआ, 4 अंक पे लगा दीजिए, 1 2 3 4, आपका हो गया आंसर।
बहुत कम लोग आंसर दे रहा है, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहा है? देखिए आगे देखिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, बस 196 देख रहे हैं आप, तो 196 का होता है 14, तो क्या पर दशमलव लगा हुआ है, सब जगह 14 ही डालिए, ठीक। यहाँ भी होगा 14 और यहाँ भी होगा 14। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 अंक वाले हैं, तो 1 2 अंक पर लगा दीजिए। क्या देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक वाले हैं, तो 3 अंक पर लगा दीजिए, 1 2 3, ठीक। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक पहले 4 अंक पर लगा दीजिए, 1 2 3 4, ठीक। अब जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे कैसे, ऊपर नीचे करके देखिए, ऐसे जोड़िएगा, 0.14 0.014 0.001 4। अब जोड़िए, तो 4 4 1 5 4 1 5 1 हो जाएगा 0.1554। बहुत सेंस हो। अच्छा, 2 लोगों का आंसर आया सही अभी तक, बाकी ने आंसर नहीं दिए। आगे देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा आप लोग। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। देखिए 625 समय दिखाई दे रहा है ना, तो 625 के वर्गमूल होता है 25, सब जगह लिख लीजिए। यहाँ का अंक दशमलव है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 अंक दशमलव, 6 अंक पहले है, 3 अंक लगाइए पहले। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 अंक पहले, 2 अंक लगा दीजिए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 अंक लगाइए पहले, 1 2 3 4 5, ठीक। ये 0 है आपका। 1 2 3 4 5, ठीक। अब जोड़िए ऊपर नीचे करके, ठीक है, 0.025, 0.25, 0.00025। अगर क्या होगा, जोड़िए, हो जाएगा 5 5 2
ठीक, 50552.2752। बहुत सही, सौरभ गुप्ता 0.2752, बहुत सही। आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन है, यदि 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 225 बराबर 15 हो तो 225 बराबर 15 हो तो 0.225 घन 225 घन 225 का मान क्या होगा? चलिए जल्दी आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें 225 225 का होता है 15, ठीक, और 1 2 3 4 अंक वाले है, 2 अंक वाले हैं, ठीक। और देखो 0.00025, फिर देखिए 15 लिखे, और क्या जो 15 लिखे 1 2 3 अंक वाले यानी 0.015, ठीक। 15 लिख डालो, 15 225 के वर्गमूल 15, और क्या अंक 1 2 3 4 5 6 अंक वाले, 1 2 3 अंक लगा दो। अब देखो अभी है 0.0000225, ठीक। इसके लिखिएगा 15 लिख लीजिए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक यानी 4 अंक पहले होना चाहिए। होगा 15 1 0 हो गया ना, जोड़िए 5 5 1 6 5 1 6 1 16.1665, ठीक, 1665। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, यदि अंडर रूट 0.0196 बराबर के हो तो के का मान क्या है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। 0.7 का 7 आ रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए हम क्यूब इधर कर देंगे, तो अगर 0.196
और जब के इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 10.2 गुणे के। अब ये करड़ी उठा के पछाता करेंगे 0.196 बराबर 0.2 के का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा 0.196 बराबर दशमलव, अब 2 का देखिए वर्ग करेंगे 4 और एक 5 दशमलव एक अंक पहले तो 2 अंक लगा दीजिए, देखिएगा के स्क्वायर बराबर 196.04। देखिए ध्यान से दशमलव हटाएंगे तो 3 अंक पहले ऊपर है, 2 अंक पहले नीचे है, तो सब दशमलव हटा के नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, 10 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 196/40 हो जाएगा। 10 गुणा कर दिए हैं क्योंकि यहाँ दशमलव 2 अंक पहले है और यहाँ ऊपर 3 अंक पहले है, तो जहाँ कम रहता है वहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक ना। 4 दहा में 40, 4 चौके 16, 4 9 36, ठीक है। 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा सॉरी के स्क्वायर बराबर 49/10, तो के बराबर 49 हो जाएगा 49/10, तो हो जाएगा आपका 7/10। सात करीब 10 होगा, सात करीब 10। फिर देखिए ध्यान से देखिए फिर बता रहे हैं आपको, ध्यान देखिए के पे काड़ी नहीं है, ध्यान दीजिए के पे काड़ी है नहीं तो के इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 2 के हो जाएगा, ठीक। और यहाँ जब गुणा करेंगे आप और यहाँ गुणा करेंगे तो 0.196 और यहाँ हो जाएगा 0.2 का वर्ग, सॉरी गुणे के का वर्ग, ठीक। तो के का वर्ग बराबर 0.196 बटे 0.2 गुणे 0.2 0.196 बटे 0.04, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ऊपर 3 अंक पहले दशमलव है, नीचे 2 अंक पहले दशमलव है, तो ऊपर दशमलव हटाएंगे और नीचे वाला भी, तो यहाँ 100 गुणा हो जाएगा 400 कितना हो जाएगा, 100 गुणा करेंगे, यहाँ एक गुणा करेंगे 11 का 40 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है 4 है ना, काट दीजिएगा 4 से 4 दहा में 40 और 4 चौको 16, 4 9 36, ठीक। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा √4.9, ठीक। के बराबर √4.9। हाँ एक तरीका और देखिए बता दे रहे हैं, देखिए एक तरीका और देखिए देखिए ध्यान से, एक तरीका और हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे एक अंक छूट गया था, यहाँ पे 196 होना चाहिए तभी जाकर आपका आएगा, अब आ जाएगा, ठीक ना। अगर उतना जितना सब्सिट्यूट किया गया था अलग क्वेश्चन हो गया वो उसका वही आंसर आएगा। यहाँ देखिए आप बराबर 0.2 तो के का मान, अब लिखें ध्यान से, यहाँ 4 अंक पहले है तो लिखेंगे 6.2 के, एक कड़ी इधर जाएगा 0.196 बराबर 0.04 के स्क्वायर,
तो के स्क्वायर बराबर 0.019/0.04। अब हो जाएगा, देखिए ध्यान से 1 2 3 4, 4 अंक पहले 2 अंक पहले, तो यहाँ नीचे 2 अंक कम पड़ रहा है ना, यानी यहाँ ऊपर 4 अंक दशमलव है और नीचे 2 अंक पर दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे और नीचे 2 शून्य बढ़ा देंगे। अब हो जाएगा 4 से काटिएगा तो 49 और यहाँ काटिएगा 10, तो करणी देखिए अब के बराबर तो के बराबर करणी में 49/10 यानी 49/100 आएगा, 100 होगा, तो हो जाएगा 7/10 अर्थात 0.7, ये सही है। ठीक, तो पिछले वाले में यहाँ पे एक जीरो जो है छूट गया था, इसलिए आंसर वही आया था, जो आया था वो सही था। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, अक्सर आपको जरूरत पड़ता होगा यहाँ, करणी में 9 माइनस करणी में 8 का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले मेरा हम लोगों का काम ये होता है कि हम हर का करणी हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, देखिए तो देखिए हम इसके व्युत्क्रम से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो 9 धन करणी में 8 बटे करणी में 9 धन करणी में 8, इसका गुणा एक में करेंगे तो ही आएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, करणी में 9 का वर्ग माइनस करणी में 8 का वर्ग। ठीक, हो जाएगा करणी में 9 धन करणी में 8 और यहाँ 9 माइनस 8 अर्थात करणी में 9 प्लस करणी में 8। बहुत सही, आगे देखिए अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन, करणी में 1 धन x बटे 144 बराबर 13/12, तो x का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए ध्यान से हम इस करणी को उठा के पछाता कर देंगे, तो जाएगा 1 धन x बटे 144 बराबर 13/12 का वर्ग। अब लिखेंगे 1 बटे x धन 144 बराबर 113 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144। ठीक, ध्यान से यहाँ से कई तरीकों से लग सकता है, पलट के देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 144 धन x बटे 144 बराबर 169 बटे 144, ये कट जाएगा
एक्स बराबर 169 पहले से है, माइनस इधर जाएगा तो 144 हो जाएगा, यानी 25 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चला देखिए। क्या ठीक है, एक्स बटे 2.25 बराबर 550 हो तो एक्स का मान क्या होगा? जल्दी बताइए आपको। देखिए इस एक्स बटे इसका वर्ग 225 का वर्गमूल होता है 15, 2 अंक पहले दशमलव लगाया है तो 1 अंक पहले लगा दीजिए, बराबर 550। एक्स बराबर 550 गुणे, नीचे है ना भाग है तो यहाँ जाकर गुणा हो जाएगा 1.5, 15 15 पचे 75 को 5, 15 पचे 75 7 82 इसमें लगा, एक अंक पल्स लगा यहाँ पे है तो एक अंक पल्स लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत सही, चलिए आगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कड़ी में 4 बटे 3 ऋण कड़ी में 3 बटे 4 का मान क्या होगा? जल्दी बताइए। देखिए ध्यान से, इसको 4 का वर्गमूल होगा 2, 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, ठीक, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 3 गुणा कर लीजिए, 3 गुणा करिए तो 2 दूना 4, और कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3 करेंगे तो ये माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा, देखिए 4 धन 3 और नीचे जाएगा 2 कड़ी में 3 तो क्या होता है, 3 गुणा करके घटा लीजिए, तीन गुणा करके घटा लीजिए तो 2 गुणा करेंगे 2 में 4 आएगा, कड़ी में 3 गुणा करेंगे 3 करेंगे 3 आएगा, 4 में 3 गया और नीचे इन दोनों का गुणा आपस में, ठीक, तो हो जाएगा अब यहाँ 4 में से 1 बटे 2 कड़ी में 3, ठीक। तो नीचे एक चीज चढ़ानी है, नीचे हम हर में कड़ी नहीं रखते इसलिए हम अंश हर में कड़ी का 3 गुणा कर देंगे। हम अंश का कोई भी संख्या का सेम संख्या का हम अंश हर में गुणा कर सकते हैं, हो जाएगा कड़ी में 3 और ये हो जाएगा 2 गुणे 3
यानी करनी में 3/6 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए। एक क्वेश्चन है, देखिए सब ध्यान दीजिएगा। देखिए 176 घन 2401 का मान क्या होगा? सौरभ जी अभी वो भी बताएंगे, घबराइए नहीं। देखिए ऐसे प्रश्न क्या किया जाता है, वर्गमूल कर लीजिए और इसमें जोड़ दीजिए। ठीक, तो हो जाएगा आपका 2401 का वर्गमूल क्या होगा बताइए। 2401 का वर्गमूल क्या होगा? उनचास का है। 2401 का वर्गमूल क्या होगा? 49। क्या होगा? 49। ठीक, 49। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200, 9 6 15 को 5 7 4 11 1 225, यानी आपका आंसर हो जाएगा 15। सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा 15। आगे देखिए। तो एक क्वेश्चन और है, देखिए यह क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछता रहता है, लेकिन ध्यान से रखिएगा। 5 घन कड़ी में 11 घन 19 घन 19 घन कड़ी में 29 घन कड़ी में 49। बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग। ऐसे प्रश्नों का यहाँ पे वर्गमूल कीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। 49 का वर्गमूल 7, 7 आ गया, प्लस 7 जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा 29 7 36। 36 का वर्गमूल 6, प्लस 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल 5 और 5 यहाँ जोड़ेंगे 11 में तो हो जाएगा
16, 16 का वर्गमूल 4, 4 यहाँ जोड़ेंगे हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल होता है आपका 3। आंसर आ गया। ठीक, आगे समझ में अब देखिए आगे। देखिए एक क्वेश्चन और ध्यान सॉल्व कीजिए। 2 धन 2 धन 5 धन 5 धन लिखिएगा, हो जाएगा आपका 196 धन 16। ये नहीं होगा, एक मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 12 धन 12 धन 12 डॉट डॉट 182 का मान क्या होगा। देखिए उसको क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, 12 का 2 खंड करते हैं, ऐसे 2 खंड जिनका क्रमागत खंड होना चाहिए या गुणा करने पर 12 हो, 4 और 3। यहाँ प्लस है ना, तो प्लस है तो बड़े वाले को आंसर मान लेंगे, यानी आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ +4 आएगा और -3, तो हम बड़े वाले को आंसर मानते हैं, ठीक ना। ठीक, 4 ही आएगा। आगे देखिए, इधर देखिए क्वेश्चन आओ। 2 धन 2 धन 2 धन और देखिए ध्यान से, इसका 2 खंड करेंगे, हो जाएगा 1
2, 2 एक कम 2 और क्रमागत भी है, तो हम बड़े वाले में प्लस लगाते हैं, छोटे वाले में माइनस लगाते हैं, और बड़े वाले को प्लस वाले में बड़े वाले को आंसर मान लेते हैं। ठीक।